फोन में देखा, लेकिन उन्होंने कहा था कि मोदी जी को बता देना, पाकिस्तान से कुछ ऐसे टेररिस्ट आए कि मोदी जी को बता देना कि हमने ये किया। जब हमारी बहनों ने बोला, बेटियों ने बोला कि हमें भी गोली मारो, नहीं आप मोदी जी को इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन पहुंचाई, मोदी जी ने विदेश से यात्रा स्थगित करके हिंदुस्तान में वापस लौटे और बिहार की धरती से अनाउंसमेंट किया कि इसका बदला होके रहेगा। और ऐसा बदला दिया भाई एवं बहनों वो प्यारे बच्चों कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान के सीने पर जाकर के बमबारी की। तालियां बजाओ हिंदुस्तान की। और यहां तक पाकिस्तान के सैनिकों को पता भी नहीं लगा। तत्पश्चात उनको पहले ही पता था कि हिंदुस्तान कुछ करने वाला है। डिस्पाइट दैट, उसके तत्पश्चात भी उनको ये नहीं पता चला हिंदुस्तान की सेना आई कब, कार्रवाई करके से वापस आए। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे हिंदुस्तान की सेना इतनी स्ट्रैटेजिक है, इतनी प्रोफेशनल है। अभी 3 दिनों के युद्ध में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। आज वहां पे पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस और बहुत सारे एयरबेस है वहां पे, जो कि हमने नष्ट भ्रष्ट कर दिए, तोड़ दिए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने, हमारे आकाश मिसाइल ने, और लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उनका, दैट हैज टोटली बीन डिस्ट्रॉयड बाय आवर इंडियन एयरफोर्स। बच्चे समझ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे। आपको ही बड़े होना है कल दिन, बिकॉज यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ए नेशन, फुल ऑफ यूथ एंड एनर्जी एंड हैविंग सेंसिटिव माइंड, guiding on proper line, you can grow up tomorrow to the serve the nation in a better way। बच्चों, तो इसलिए हम ये चाहते हैं आने वाला, तो साथ साथ में ये मिक्सअप हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बीएसएफ और मिलिट्री फोर्सेस, पैरा मिलिट्री हस्बैंड, सब ने जो अदम्य साहस दिखाया इस ऑपरेशन में। जम्मू कश्मीर की हमारी जो सीमाएं हैं बहुत लंबी है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके राजस्थान से लेके यूपी से, क्या नाम से लेके पंजाब से लेकर के स्कूल से आए हुए छात्र एवं सरस्वती विद्या मंदिर से, वो यहाँ पर ITI संस्थान से आए हुए यहाँ पे सभी बच्चे। आज का जो ये विषय है, इस विषय के बारे में आप सब परिचित हैं। ये कोई नया नहीं है। जो ये हमारी तिरंगा यात्रा है, ये पूरे भारतवर्ष में हर जगह हो रही है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे निर्मल में भी ये इसका सफल आयोजन किया, जिसके लिए मैं आप सबका एक छोटी सी सूचना के उपरांत आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे सभी उपस्थित हुए, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। मैं ज्यादा ना कहूँगा क्योंकि विधायक महोदय इस विषय पे अधिक कहेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। जय हिंद। नारे लगाए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, मातृशक्ति, मातृशक्ति, भारत माता की, भारत माता की। आज तिरंगा यात्रा में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नरोत्तम ठाकुर जी, हमारे महामंत्री जीवन ठाकुर जी, आपने जिनको सुना, जो सेना से हमारे रिटायर्ड हैं आदरणीय अल्लाह ठाकुर जी, और लगातार जो है हमें जोश देते रहते हैं। अभी भी आपने का जो शीला भाषण सुना है, किस तरीके से इन्होंने अपनी सेवाएं बॉर्डर एरिया के ऊपर दी है, आप इनसे बिल्कुल वाकिफ है। हमारे दूसरे महामंत्री आदरणीय निगम जी, ये लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं कि स्कूल के ITI के बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ पे लॉर्ड परशुराम स्कूल के बच्चे थे और यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे आए थे।
उन सभी का स्वागत अभिनंदन। और आप सभी लोग एक छोटी सी सूचना पे दूर दराज से यहाँ पे पहुंचे हैं, अपने देश के हित के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में कमला वर्मा जी और सभी मातृशक्ति, और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ जैसे हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं आदरणीय दिलसुख ठाकुर जी हैं, तमाम लोग हैं। आज तिरंगा यात्रा है, मैं सबका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि विषय जो हमारा है वो तिरंगा यात्रा है। देश का सम्मान, देश के सम्मान हम सब का सम्मान है। आप देखें, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म के नाम पे धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई और ये कहा गया, उनकी जो हमारी बहनें वहां पे थी जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनको ये कहा गया जाओ जाके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलो कि हमने तुम्हारे पतियों को मारा है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। एक जिसको हम अपना पड़ोसी मुल्क समझते हैं, उस पड़ोसी मुल्क ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। और अभी से नहीं छुरा घोंपते आए हैं, लगातार वो उन्होंने 3-4 लड़ाइयों से हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। अपने आतंकवादियों को से मिलके वो लड़ाई लड़ते हैं। और आप देखें, देश के प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा, वो वापस लौटे, मीटिंग की, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा इस सिंदूर का बदला लिया जाएगा और बुरे तरीके से लिया जाएगा। और आप देखें, 6 और 7 मई की रात को सिंदूर का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान की सीमा में नहीं गए, भारत की सीमा में रह के जो है 9 जो अड्डे थे उनको ध्वस्त कर दिया गया, आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया और खत्म कर दिया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारी सेना के जो पराक्रम की बात है, ये बहुत, हमारी सेना कितनी शक्तिशाली है उसकी पराक्रम की बात है, उसके मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जैसा भी कहा एला ठाकुर जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है, बातचीत हुई है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, परंतु अगर गलत तरीके से फिर से पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बदला बहुत बुरे तरीके से लिया जाएगा, पाकिस्तान भूल जाएगा। आप देखें, सिंधु नदी का पानी रोका गया और क्या संजय दिन को रोका गया, निरस्त किया गया, शिमला समझौते को खत्म कर दिया गया। इन सब बातों को आप गौर से समझे कि आज जो नेतृत्व है, आज जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मजबूत हाथों में नेतृत्व है, इसीलिए सब चीजें ये हुआ है। यहाँ पे आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और अभी ये यात्रा आने वाले समय में ग्राम केंद्र स्तर तक जाएगी, गांव के स्तर तक हमने ले जाना है। गांव में हमें बताना है कि हमारी सेना किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में लड़ी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किस तरह से सेना का मनोबल को बढ़ाया है, ये गांव स्तर तक हमने ले जाना है। ये मुझे आप लोगों के बीच में कहना था। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मेरी बहनें माता यहाँ बैठी है, इस ऑपरेशन सिंदूर की एक और खास बात है, इसको जो लीड करने वाले थे, इसमें विंग कमांडर थे व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, वो हमारी मातृशक्ति से निकल के आई है। हमारी बेटियां बहनें आज कहां तक पहुंच सकती है, ये हमें समझना है। ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने हैंडल किया और आप सब माताओं बहनों के लिए, मेरी बहनों के लिए बहुत बहुत बधाई कि व्योमिका सिंह जी और ये सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को जो है लीड किया है। इसीलिए मैं ये भी एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारी जो बेटियां कॉलेज स्कूल दूसरी जगह पे कार्य कर रही है, पढ़ाई कर रही है, हमें बेहतर तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी है। हमारी सेना में जो बच्चे जा रहे हैं, जवान जा रहे हैं, उनको हमें उनका मोराल को बूस्ट करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा परिवार आप लोगों के साथ है, हम बिल्कुल चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये मुझे आप लोगों के बीच में कहना था। आप सब लोग आए, आपने हमारी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।